इसने मेरी बेटी का कत्ल कर दिया। डॉक्टर नहीं है, वो हकीम भी नहीं है, वो तो पंसारी भी नहीं है। बड़ा वीआईपी यहाँ पे ये जो इन्वायरमेंट है ना, ये किया गया है। इसने इंजेक्शन लगाया, उसके बाद मैंने अपनी बेटी को जाते ही देखे। सर रिटर्न मुझे लिख के दिया, ड्रग रिएक्शन है। बिल्कुल ज्यादती हुई है, इसको इंसाफ मिलनी चाहिए। हम इनके साथ खड़े हैं, मल्लादार। दो टीके लाए ने तो ओदी बेटी हले तक 1.5 महीना हो गया हॉस्पिटल से बैठी। क्या कार्रवाई कोई इस पे राय अमल आ रही है? दफा 322 लगाई गई है, हालांकि इसके 302 लगानी चाहिए थी। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। दुआ मेडिकल क्लिनिक के बाहर अभी हम मौजूद हैं। बाहर ना बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है लोगों का। शायद इसका इफ्तिताह हो चुका है, इसीलिए ये लोग इस मोहल्ले के अंदर अल्ताफ़ कॉलोनी के अंदर अभी हम मौजूद हैं। इतना वीआईपी क्लिनिक के ऐसी इन्वायरमेंट जो है हॉस्पिटलों के अंदर भी नहीं है। गली मोहल्ले के अंदर इतना ज़्यादा खूबसूरत ये क्लिनिक बना दिया। किसने बनाया है? यहाँ पे हर किस्म का ऑपरेशन होता है। ये बड़ी सहूलत दी गई है लोगों को यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो मेन डॉक्टर है MBBS, वो एक भी मौजूद नहीं है। ये जो सीढ़ी पड़ी हुई है, ये लोग किया हुआ है, ये क्यों किया हुआ है? यहाँ पे क्या वाक़या हुआ है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? शहजाद भाई, क्या हुआ ये जो क्वैक है जिसको हम अताई कहते हैं, नीम हकीम जान दा खतरा? सर बस इस तरह ही लोगों को मार मार के ये इसने इस तरह पैसा कमा लिया है। डिग्री तो उसके पास कोई भी नहीं है। ये बोर्ड वगैरह देख लें, कहीं डॉक्टर का नाम नहीं है। और इफ्तिताह उसने ऐसे कराया जैसे कोर कमांडर आ रहे हैं। मैं आपको इफ्तिताह की वीडियो दिखाऊंगा, वेरी गुड सेलिब्रेशन। लेकिन डिग्री कुछ नहीं है, तालीम कुछ नहीं है, बंदा क्या करे इधर? नॉलेज तो होना अपने काम का, सबसे पहले तो नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज हो फिर बंदा आगे चलता है। उसके पास नॉलेज ही नहीं था, पैसा था, उन्हें दुकान पाली। दुकान है, रश लगा हुआ है, क्या मसला हुआ जो ये लोग कर दिया गया? सर इसने मेरी बेटी का कत्ल कर दिया। इसने कत्ल कर? जी। ये डॉक्टर है, ये कैसे कत्ल? देखना कोई सर बीमार है कोई? सर वो डॉक्टर नहीं है, वो हकीम भी नहीं है, वो तो पंसारी भी नहीं है, वो तो कातिल है जी। मैं इसके पास कोई डिग्री नहीं है, किसी चीज़ का कोई पेपर नहीं है। मेरी बेटी बीमार हुई थी, ठीक है। बेटी कितनी थी, बड़ी है छोटी है? 6 माह की मेरी बेटी थी, जर्मिश। 6 माह की? जी जी जी। पहली बार उसको मेडिकेट होने जा रहा था, मतलब दवाई के लिए मैं पहली बार आया था। 6 महीने में कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, ज़रूरत पड़ती भी नहीं है ना। अनाज तो वो खाती नहीं थी, फीड करती थी। वो घंटा 2 घंटा पहले उसने फीड नहीं कर रही थी, तो मैं काम से आऊँ, उन्होंने बताया वाइफ ने कि ये मसला करी, फीड नहीं कर रही। तो हम लाहौर आसिफ क्लिनिक है जोड़े पुल में, उधर से दवाई लेते हैं तो हमेशा। तो उन्होंने मुझे कहा चलो उधर चलते हैं। तो मैंने कहा यार मैं थका हुआ आया हूँ, मतलब 2-3 बार तकरार हुआ। मैं कहा चलो यार इधर से ले देते हैं दवाई, फिर उसके बाद अल्लाह खैर ठीक हो जाएगी। हमने कौन सा डेली इधर से लेनी है, उसके बाद उधर से ही लेते हैं हम। उन्होंने कहा चलो ठीक है यार, गला खराब है, ले आते हैं, हल्का फुल्का सिरप दवाई शो जो भी है। ठीक है। हम इसके पास आए हैं सर। उस अकेले आए बच्ची को लेके? नहीं, मेरी वाइफ आई हैं। इसने इसको मैंने सारा माजरा बताया, इसने ऐसे चेक किया है, कहता है इसका ना थोड़ा गला पका लग रहा है, जिसकी वजह से शक नहीं कर पा रही, तो मैं इसको इंजेक्शन लगाऊंगा तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। मैंने उसको कहा यार 6 महीने की बच्ची है, इंजेक्शन तो ना लगाएं। कहता है 1 दिन की बच्ची को भी लग जाता है। फिर उससे 6 माह की बच्ची को इंजेक्शन लगा रहे हैं? हाँ, कहता है 1 माह की बच्ची को भी लग जाता है। एंटीबायोटिक, सादा नहीं एंटीबायोटिक, कहता है एंटीबायोटिक है। मैं वो वर्ड जो बता रहे हैं कि वो कह रहा है कि 1 दिन की बच्ची को भी लग जाती है। बिल्कुल सर, इनके अंदर कैमरे लगे हुए हैं, लिपसिंग से पता चल सकता है वीडियो की, सारा इनका निज़ाम है कि क्या बात हुई क्या नहीं। ठीक है। अच्छा, बच्ची को लेके आए, इंजेक्शन लगा दिया? सर मैंने इसने इंजेक्शन लगाया, उसके बाद मैंने अपनी बेटी को जाते ही देखे। उसके बाद मेरी बेटी रुकी नहीं है, बस वो जा ही रही है। मैं घर पहुँचा हूँ, ये मेरा 7 गली में घर है, 3-4 मिनट लग सकते हैं, आधे पौने घंटे का वकूआ है सारा। मैं घर गया हूँ, लेट गया हूँ। बीवी ने कहा कि मुझे मेरी बेटी ठीक नहीं लग रही। मैंने कहा यार अभी तो दवाई ले, कहती नहीं लग रही ठीक। मैंने कहा यार अच्छा, इंजेक्शन लगाया फ़ौरन चले गए घर? सर ये देखे ना, ये क्लिनिक से साथ ही मेरा घर है, ये पीछे गली में।
तो मैंने घर जाके होता है ना बास टाइम के इंजेक्शन लगा के कोई घंटा 2 यहाँ पे स्टेबल करते हैं। नहीं, कुछ नहीं कहा। इंजेक्शन लगाया ले जाए। उन्होंने कहा ये इंजेक्शन है, ये सिरप है, उन्होंने अपने कंपाउंडर को कुछ लिख के दिया है, ठीक है। तो ये आप दवाई ले लें जाके। मैंने दवाई ली है, मैं आगे मैंने उनके लड़की से कंपाउंडर से भी पूछा है, यार 1 दिन की बच्ची है, कहते कोई मसला नहीं है, हो जाते। मैं कहा ठीक है यार, मैं घर चला गया, आम बंदे हैं हमें क्या पता। घर गया हूँ तो बेटी वाइफ ने कहा इसके ना बॉडी ठंडी लग रही है, जिस्म चेक करें। मैंने जिस्म चेक किया, उसकी जिस्म पे तरेलियाँ आई हुई थी ऊपर वाले हिस्से पे, पेट से नीचे गर्म था, ऊपर ठंडा था। मुझे लगा कि बात थोड़ी सीरियस कर रही है, मैं पकड़ के भाग के ले आया हूँ दोबारा। तो इसने चेक किया, मैं मतलब भागता जब आया हूँ तो उसने कहा क्या हुआ। मैं कहा यार बेटी की तबीयत ठीक नहीं लग रही मेरी। इसने ऐसे उसको पकड़ा, टेम्परेचर चेक किया, पहले चेक किया, कहता है 101 बुखार है तो इसको टीका लगाना पड़ेगा। इसने लगा दिया। दूसरी बार इसने चेक किया कुछ 10-1 मिनट बाद तो 98 बुखार, कहता है 98। मैं कहा यार 3 पॉइंट कैसे गिर गए, मैं अभी घर गया हूँ तो वापस आ गया हूँ। कहता नहीं। इसने ऐसे करके बच्ची उठाई, मुझे भरोसा दिलाने के लिए इसने मेरी बेटी के 2-3 बार चूंटियाँ काटी और वो रोई। कहता है बच्ची दाढ़ी बिल्कुल ठीक है, अब इसको घर ले जाओ। हम घर ले गए, मैंने उसकी माँ ने उसको फिर झूले में डाल दिया और उसका दिल मलाल किया। उसने उसको कहा मैंने नहीं इसको बीच में रखना, मैं उठा लेती हूँ। उसने जब उठाया तो कहती कि ये ना बड़ी हार्ट रेट इसका देखें, मतलब लगता है ब्रीदिंग तेज़ कर रही है। हाँ, उसका सर और जिस्म ऐसे ऐसे हिल रहा था। मैंने बच्ची अपने हाथों में ऐसे पकड़ी है और वो ऐसे ऐसे हल्का सा झटका खा रही है। मैं कहा यार मसला थोड़ा लग रहा है। मैं इनके पास आया हूँ, मैंने इनको कहा मुझे पर्ची दें, इन्होंने पर्ची नहीं दी। नहीं, पीछे से कहते हैं कि इधर लेके आए हमारे पास, हम जो बैठे हैं चेक करने के लिए, आपने किसी और डॉक्टर को क्यों दिखाना है। चेकिंग फीस नहीं, स्लिप जाए ना अंदर तो 150 रुपया पहले वो पर्ची का लेते हैं और उसके बाद डॉक्टर अपनी मर्जी से फिर दवाई लिखता है, उसके हिसाब से वो खाता बनता है। 350, 400, 500, 1000 ड्रिप लगनी, मतलब जो उसकी मर्ज़ी है। तो मैंने कहा ठीक है। मैं जब दूसरी तीसरी बार दोबारा आया हूँ तो उन्होंने पर्ची नहीं दी एक मुझे। मैंने इसरार से पर्ची लिया तो मैंने उसको चेक कराई है। तीसरी दफ़ा मेरी बच्ची को ऐसे उठाया और उठा के उसने चूंटी फिर काटिया, देसी तरीके, मुझे नहीं पता कौन सा तरीका है। पिंडली पे ज़ोर से चूंटी काटी है, मेरी बेटी की ज़बान बाहर आ गई और वो रोई नहीं। उसके जिस्म से जान अब ख़त्म हो चुकी, मतलब सांस चल रहे थे, वो तकलीफ़ और वाला सिलसिला उसका ख़त्म हो चुका। मुझे कहता है इसको लेके भाग उधर चिल्ड्रन, वो सामने खड़े हो गए, सारे तजर्बे एक्सपेरिमेंट करके कह रहा भाग जा। सर मैं इधर से निकला हूँ, ये जो अंकल खड़े हैं इसके साथ मोटरसाइकिल पे 2 बंदे बात कर रहे थे। मैं हाथ जोड़ के, मैं तेरी मेहरबानी हूँ, मोटरसाइकिल मेरे को 2 ही कार, लेकिन मैं इस टाइम घर नहीं जा सकता, ले गया। उसने ऐसे किक मारिया, उड़ाते ही ले गया मुझे। रेंजर हॉस्पिटल गए हैं, क्या मामला है। मैं क्या ऐसे मामला, बच्ची चेक कराई थी, तबीयत ख़राब हो गई है ये। उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा तफ्तीश शनाख्त हालत है, चिल्ड्रन ले जाना है कि इधर ही चेकअप कराना है, ये हॉस्पिटल प्राइवेट है। गरीब बंदा हूँ मैंने भाई से फ़ोन पे रब्ता किया, 30 सेकंड, हाँ जी 30 सेकंड की भी बात नहीं हुई। कहना इलाज करा, मैं आ रहे हैं, पैसे की टेंशन नहीं, फाड़ लाएंगे किसी को। मैंने कहा मैडम इलाज शुरू करें आप, मैं आगे नहीं जा सकता, रिस्क नहीं लेना। कहती दवाइयाँ लेके आई। मैं दवाइयाँ लेने गया हूँ, फ़ोन आ गया, यार दवाइयाँ ना लें, वापस आ जाएँ। मैं समझ गया मेरी बेटी अल्लाह ताला को प्यारी हो गई। उन्होंने अपनी पर्ची पे मुझे लिख के दिया कि बेटा ड्रग रिएक्शन हुआ है, आर्मी हॉस्पिटल रेंजर हेडक्वार्टर के साथ। सर रिटर्न मुझे लिख के दिया, ड्रग रिएक्शन है, डोज दी गई है। मेरी बेटी का बेसिकली हार्ट फेल हो गया, हार्ट रेट तेज़ था, 6 महीने की थी, वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, दिल वर्किंग तेज़ करना शुरू हो गया और तेज़ करने से वो मैं सर उसके मुंह में और नाक में से खून आना शुरू हो गया था। ठीक है, उन्होंने कहा जो हुआ है इस डॉक्टर से हुआ है। हम बच्ची को लेके घर आए हैं, जब इधर आए हैं ये बंदा गायब था, ये तब से लेके अब तक गायब है। ठीक है, और अपने असली सलूक ये पूरा आजमा रहा है और हमारा काम ऐसे लग रहा है सब कुछ मैनेज हो चुका है। बंदे हमने मौके से 2 पकड़े थे, अभी तक जो दूसरा बंदा अंदर पकड़ा हुआ है ना उसके ऊपर उसको आगे पेश किया जा रहा है, तो ना ही उसको गिरफ्तारी डाली जा रही है। वो एक तो ताई डॉक्टर है हमें नहीं मसलम, ठीक है, उसका जो कंपाउंडर है मुझे उसका नाम नहीं पता, वो अभी अंदर है। उसके बाद DDO आया है इधर, हमने उसको सारी पोजीशन बताई है, मौके पे आया है। मैंने उसको कहा यार ये मामला हुआ है सारा, ये हम तकलीफ से गुजर रहे हैं पूरे इलाके वाले। कह रहा जी आप सुबह मेरे पास एप्लीकेशन लेके आए, मुझे ऊपर से फ़ोन आया है, मैं इंशाल्लाह यहाँ पर माहौल अच्छा कर दूँगा। जब हम अगले दिन उसके पास गए हैं, वो उसने कहा मैं एक दायरे के अंदर हूँ यार, मैं इससे बाहर नहीं जा सकता।
जब उसका क्लिनिक खुलेगा मैं फिर कार्रवाई करूँगा यार। यानी कि वो यहाँ पर दोबारा क्लिनिक खोले। अभी यकीन दहानी करा रहे हैं कि ये खुलना ही खुलना है, ये मौत खाना जो है ना ये खुलना ही खुलना है, जो मर्जी हो जाए। हाँ जी, ये खुलेगा, उसके बाद वो एक और आधे को एक्सपायर करेगा, हम फिर इजलास करेंगे, वो अपने पैसे की ताकत आजमाएगा तो हम अपने नसीब को रोएंगे। बस कोई वाकया यहाँ पे हुआ ऐसे मोहल्ले के अंदर? काफ़ी बंदे हैं, बहुत बंदे हैं जो बयान देने के लिए रेडी हैं। बस वीडियो क्लिप है, मैं आपको सेंड करता हूँ। वो कह रहा है इस बंदे ने 2 साल मेरी बाजू एक्सपायर कर दी थी, ये 2 उंगलें ये अंगूठा मेरा काम ही नहीं करता था यहाँ तक। कहना मैं बाइक चलाता सी तो मेरी हाथ डिग पैंदा सी। मैं 2 साल मैं किस तरह गुजारा किया अपने भरावां कोलों पैसे लैके, इन्हें मैनू मरन जोगा छड्डता सी। एक होर फैमिली की इस टाइम हॉस्पिटल च गई है, मैं चलना तुहानूं उन्हां दे घर कोई भी नहीं हैगा, झुग्गी पा के बैठे हुए ने, वो अपने मूँह कहणगे इस खबीस ने 2 टीके लाए ने तो ओदी बेटी हले तक 1.5 महीना हो गया हॉस्पिटल 'च बैठी है। रोटी उन्हां को खाने नहीं, मकान उन्हां कोल है कोई नहीं। ए पाथू यार साडे भरा ही ने बड़े अरसे तो इत्थे बैठे हुए ने, वो गए हुए ने 1.5 महीना हो गया। ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿਣਗੇ ਨੇ 2 ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਉਹ ਬਸ ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ 14-15 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਏਡੇ ਧੱਪੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਚਲਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ, ਉਹ तकलीफ ਨਾਲ रोंदी है औरत। क्या कार्रवाई कोई इस पे राय अमल आ रही है? कौन आपका साथ दे रहा है और कौन नहीं दे रहा? सर ये मेरे जो मोहल्लेदार हैं ना, ये सारे मेरे साथ हैं, और जहाँ जो हुकूमती अदारे हैं वहाँ से अभी केस आगे नहीं हिल रहा। ठीक है, दफ़ा 322 लगाई गई है, हालांकि इसके 302 लगानी चाहिए थी। कत्ल किया उसने मेरी बेटी का, ठीक है, और डिग्रियों का केस भी नहीं किया गया। टोटल अमला कितना है यहाँ पे? सर मैं गिनती में से तो नहीं बता सकता, मतलब है इतना बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ है, मतलब बिल्कुल, मतलब एक बड़ा अमला काम कर रहा है। 1.5 लाख रुपया तो निकलता होगा सैलरियों का, नहीं डेली का नहीं, सैलरियों का मैं कह रहा हूँ। सैलरी कुछ कमाएगा, डेली चमड़ी उधेड़ेगा, किसी की उधेड़ेगा तो उनको पैसे देगा ना। ये गरीबों की खाल उतारनी है इन्होंने, ये जो कसाई बने हुए, इनको हम डॉक्टर नहीं कहते, कसाई हैं ये। बिल्कुल ऐसे कसाई हैं सर। मैं यही मेरा मुतालबा है कि हमारे केस पे नज़रसानी की जाए, देखा जाए कि क्या मामला हो रहा है, हमारे केस को आगे बढ़ाया जाए मेरिट पे। मैं कोई झूठी बात कर ही नहीं रहना हमें चाहिए, हमें मेरे केस को देखें, इस पर दफ़ा 302 लागू होनी चाहिए ताकि आगे बेल ना करवा सके। अभी भी पूरी बेल करवा के वो फिर रहे, तो यार हम पागल हैं, बताएं। काम तो जब मर्जी आगे काम पे नहीं जा रहे यार, हम डेली कमा के डेली खाने वाले काम पे नहीं जा रहे, कहाँ से खा रहे हैं किसी को पता है? बच्ची के लिए खड़े हैं, भूखे रह लेंगे लेकिन जगह नहीं छटनी है। और ये एक बच्ची का सवाल नहीं है, इस इलाके में हज़ारों बच्चियों का सवाल है। मोहल्लेदार भी यहाँ पे मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। कितने अरसे से यहाँ पे? हम तो तकरीबन 25 साल से यहीं पे रहायशी हैं। ये कितने अरसे से यहाँ पे? ये 10-12 साल से ये भी खाना कब से बना? 10-12 साल से हैं। लोग शिकायतें हल्की बुल्की कर रहे हैं, इस मरतबा ज़रा बड़ी शिकायत है, इससे पहले भी शिकायत है। आपको होगी यहाँ पे रहते हो? जी बिल्कुल। कितने वाक़े अब तक हो चुके हैं? वाक़यात ये लोग एक्शन नहीं लेते हैं, वाक़या तो ये ना लेने की वजह बस कुछ लोग गरीब लोग हैं, ये गरीब इलाका है, यहाँ पे कोई ऐसा मतलब डरते हो। फिर ये देखो ना, इतना बेचारे वो इतना कर रहे हैं, कोई एक्शन ले भी नहीं रहे, ठीक है। तो इसलिए लोग कहते हैं सुनाई तो होती नहीं है, पाकिस्तान में कहाँ सुनाई होती है, पैसे कमाने के लिए बैठे हुए हैं सारे डॉक्टर। मैं कहूँगा हमारे इलाके में MBBS डॉक्टर ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमारे ये हर गली में क्लिनिक है लेकिन MBBS डॉक्टर नहीं है। क्लिनिक तो ऐसे लग रहा है कि जैसे माशाल्लाह बहुत सोसाइटी में है। खर्चा उसने किया हुआ है, जो भी उसने जमा पूंजी लगाई उसने आपके ही लगाया हुआ। लेकिन पूरे इलाके में ही MBBS डॉक्टर नहीं है, खाली इसकी बात नहीं है, MBBS डॉक्टर है ही नहीं। ये हम लोग उसकी जेब काट, उसकी काट, जाहिर है टीके लगा, बुखार है तो ड्रिप लगा दी, 1200 दे दो, 2500 दे दो। ये सारी इन्वायरमेंट उन्हीं की लगी है, आपका ये पैसा लगा हुआ है और आप पैसे दे के भी मौत खरीद रहे हैं गरीब से। बस जी मजबूरी है, कोई नज़दीक ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है तेंटे के बंदा जाए अपने तसली बख्श कि जाके बच्चों को चेक करवा दे। उनकी बच्ची का मसला हुआ जो बिल्कुल ज्यादती हुई है, इसको इंसाफ मिलनी चाहिए, हम इनके साथ खड़े हैं मल्लादार। यहाँ पे कौन कौन सा ऑपरेशन होता है पता है आपको? ये सर लिखा हुआ है, बवासीर का भी होता है और गैनी तो सारे होते हैं, और मैं कहता हूँ हर ऑपरेशन होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो इसने ये चीज़ें मेंशन की हुई हैं ना, ये सारा बड़े हॉस्पिटल कहीं जाए ना तो वो कुछ 1.5-2 करोड़ रुपया चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है, गली मोहल्ले में हो रहा है। बकौल इनके कि डॉक्टर तो आता है, वो ऑपरेशन के लिए और डॉक्टर आ जाते हैं उसी टाइम, तो पहले भी लेकिन प्रॉपर डॉक्टर नहीं बैठते। बिल्कुल हुए हैं, वो लोग आते हैं, ये अभी आने शुरू हो गए हैं। कोई कहता है मेरे बाजू काम नहीं कर रहा था, एक वो बंदा उस दिन आया कहता है मेरा पट्टा काम नहीं करता, 6 महीने से मैंने टांग ही ज़मीन पे नहीं लगाई,
एक और भाई आया, कहते मेरी बीवी को शुगर था, तो तकरीबन 20 दिन ने रखा है, 2000-2500 का ड्रिप लगाता। जब मैं आखिर में सर्विस ले गया तो उसके गुर्दे फेल हो गए। ऐसे शिकायतें तो अभी आना शुरू हो गई। हमारे पास ऐसे कोई आता, मैं पहले नहीं उनके साथ बैठ जाता कि भाई या कोई MBBS डॉक्टर बिठाओ या भाई इसको बंद कर दें। बड़ा VIP यहाँ पे ये जो इन्वायरमेंट है ना, ये किया गया है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि पूरा मोहल्ला, मेरा कैमरामैन अभी आपको दिखाया कि पूरा मोहल्ला यहाँ पे जो इकट्ठा हुआ है कि एक बच्ची जो 6 माह की है, उसको इंजेक्शन लगने की वजह से उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन ये अताइयों का अभी तक इलाज नहीं किया गया। PMDC नंबर नहीं है, MBBS नहीं है। ये तो चाहिए ना हेल्थ को कि अगर ऐसे छोटे इलाकों में ये बैठे हुए हैं जहाँ पे ज़्यादा नहीं तो अपनी टीम दे के वेरीफाई करा लें। अगर वेरीफाई नहीं करवाते तो इसमें नेग्लिजेंसी जिसकी है ना, वो हेल्थ की मिशन की है, क्योंकि ये सारा डिपार्टमेंट में आता है। अगर आप चेकिंग नहीं करवा रहे या आपके कुछ इनके साथ मसले मसाइल हैं, समझ रहे हैं कोई लेन देन है, तो ये मौत के जो है ना, ये सौदागर ये गली मोहल्लों में ऐसे रहेंगे और ये गरीब जो है इंसाफ के लिए सड़कों पे, अदालतों पे, मीडिया पे रुलते रहेंगे। लेकिन रोज़े महशर के दिन इसका जवाब सबको देना पड़ना है। अगर आज आप नहीं खड़े होंगे ना, तो इसका इंसाफ अल्लाह ने तो करना ही करना है। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर बट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।